हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गर्मी का महीना था और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। इस टाइम पर सभी स्कूल के बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती है। महक की कजन सिस्टर उसके घर छुट्टियां मनाने आती है। महक सिमरन को गर्मी में बाजार सब्जी खरीदने के लिए ले जाती है और सब्जी से भरा थैला उसे पकड़ा देती है। सिमरन धूप में खड़े खड़े थक जाती है और बोलती है, महक दीदी थोड़ा जल्दी करो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। हाँ रुक जा, चलते हैं, थोड़ी और सब्जियाँ ले लूँ। थोड़ा जल्दी करो ना दीदी, बहुत गर्मी हो रही है। अब तो मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। चुप हो जा, तेरे लिए गर्मी है तो क्या मेरे लिए यहाँ सर्दियाँ हो रही हैं? अगर जल्दी जल्दी के चक्कर में सड़ी गली सब्जियाँ ले गई ना तो मम्मी बहुत बोलेगी। इतना बोलकर महक सब्जी देखने लगती है और बोलती है, भैया जी 3 किलो खीरे भी कर देना। इतने सारे खीरों का क्या करोगी? पहले ही थैला इतना भारी हो गया है, आप ही ले जाना, मैं नहीं उठा सकती अब। इतने सारे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बार बार इतनी गर्मी में बाजार कौन आएगा। और रही बात खीरे ले जाने की तो तू इसकी चिंता मत कर, चल अब घर चल। सब्जी खरीदने के बाद दोनों बहन घर चली जाती है। जाते ही सिमरन कूलर चलाकर बैठ जाती है तो वहीं महक पॉलिथीन से एक खीरा निकाल कर खाने लगती है। तभी कविता फोन पर बात करते हुए बाहर आती है। अच्छा चल बसंता, अब मैं फोन रखती हूँ। कौन था माँ, किससे बात कर रही थी आप? अरे वो बसंता थी, वो बता रही थी कि उसकी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। और ये क्या, तू आते ही खीरा खाने बैठ गई? कम से कम धोकर खा लेती। बाहर पता नहीं है क्या कितनी धूल मिट्टी उड़ती है। अरे माँ, इतनी गर्मी में चलकर आए ना तो मुझे भूख लग गई, इसलिए खा लिया। कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा ही खाया है, बाकी बचा हुआ है धोकर खा लेती हूँ। रहने दे, अब इस खीरे पर इतनी मेहरबानी मत कर। तू क्यों इस तरह से पड़ गई है जैसे कि पहाड़ तोड़कर आई है? अरे बड़ी, मैं इतनी गर्मी में चलकर आई हूँ ना तो थक गई हूँ मैं, इसलिए थोड़ा कूलर की हवा ले रही हूँ। गर्मी में इतनी दूर से इतनी सारी सब्जियाँ लाना कोई आम बात है क्या? अच्छा, गर्मी में गर्मी नहीं होगी तो क्या तेरे लिए बर्फ के ओले गिरेंगे? जा हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। और तू महक, ये सारी सब्जियाँ फ्रीज में रख दे और बैठे बैठे सारे खीरे मत खा जाना। हाँ हाँ जा रही हूँ माँ। महक बाकी के खीरे खाकर हाथ में सब्जियां लेकर फ्रिज में रखने के लिए चली जाती है। महक को खीरे बहुत पसंद थे। वो अपने खाने में किसी न किसी तरह से खीरे खा ही लिया करती थी, कभी सलाद तो कभी खीरे का रायता बनाकर। एक रोज महक हॉल में बैठकर फोन में कुछ कर रही थी। तभी कविता की पड़ोसन उसके घर आती है और महक को कहती है, अरे महक, क्या कर रही है तू? वो आंटी, मैं पढ़ाई कर रही थी। हाँ हाँ रहने दे, तुम लोगों की पढ़ाई पता है आजकल फोन में कैसे होती है। अपनी इस आंटी को मत सिखा तू, सब जानती हूँ मैं। बैठकर बातें कर रही होगी अपनी सहेलियों से। हाँ तो जब आपको सब पता है तो फिर सवाल क्यों कर रही हो? खैर ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आज यहाँ आना कैसे हुआ? तू अपनी माँ को बुला ले, क्योंकि ये सरला घर के छोटों से ज्यादा बात नहीं करती। माँ सरला आंटी आई हैं। हाँ हाँ सुन लिया मैंने। चल अब तू यहाँ से उठकर और जाकर आंटी के लिए कुछ ठंडा लेकर आ। हाँ ठीक है, आप दोनों बात कीजिए, मैं अभी कुछ ठंडा बना कर लाती हूँ। महक अपनी माँ के कहने पर ठंडा लेने चली जाती है और सरिता और कविता को नींबू पानी देकर वहीं बैठ जाती है और उन दोनों की बात सुनने लगती है। कविता सरला को कहती है, हाँ बता सरला, आज तुझे इतनी गर्मी में आने की क्या जरूरत पड़ गई? वैसे तो तू निकलती नहीं घर से। अरे आज ना मेरा मन खीरे का रायता पीने का कर रहा है, इसीलिए सोचा कि घर में बना लेती हूँ। तो मुझे 2-4 खीरे दे दे, मैं शाम को बाजार जाऊंगी तब तुझे लेकर दे दूंगी। ये सारी बातें महक सुन रही होती है और वो सरला को बोलती है, आंटी जी, आप शाम को क्या ही खीरे देने आओगी? एक काम करना, जब आप बाजार से खीरे ले आओगी ना तभी बना लेना। हाँ महक सही बोल रही है, जब तुझे रायता पीना ही है तो शाम को ज्यादा खीरे लाकर बना दियो। 2-4 खीरे में क्या ही रायता बनेगा? मेरे घर में भी बस 2 खीरे ही बचे हुए हैं और तुझे तो पता है ना कि गर्मियों में खीरे बहुत जरूरी होते हैं। दोनों माँ बेटी एक साथ ही मना करने लगी हुई हैं, यहाँ काम नहीं बनेगा। चल ठीक है कविता, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। हाँ आंटी जी, जब आपको खीरे मिल जाएं और रायता बन जाए तो 1 कटोरी रायता यहाँ भी पार्सल कर देना, ठीक है? ठीक है, दे जाऊंगी, पहले खीरे तो मुझे मिल जाएं। चल कविता, मैं चलती हूँ। सरला के जाने के बाद महक अपनी माँ से कहती है,
चलो माँ, अब ना फटाफट से खीरे की चाट बना लो। खीरे की चाट खाने का बहुत मन कर रहा है। ओ महारानी, घर में खीरे होंगे तभी तो चाट बनेगी ना। अभी कल ही तो मैंने फ्रिज में 10 खीरे देखे हैं और आप बोल रही हो कि खीरे ही नहीं है। अच्छा, तूने कल दिन में खीरे देखे थे और रात को ही तो तेरे लिए मैंने खीरे की कड़ी बनाई थी, भूल गई क्या? वैसे भी जब तक खीरे खत्म ना हो जाएं, तब तक तू चैन की सांस नहीं लेती है। पूरे दिन कुछ न कुछ बनाकर खाती रहती है। आपको पता है ना माँ कि मुझे खीरे कितने पसंद है, और वैसे भी खीरे खाने से बॉडी में पानी की कमी पूरी होती है। खीरे पानी की कमी को पूरी करके शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और बॉडी हमेशा फ्रेश होती है। चल अब ज्यादा तू हेल्थ एडवाइजर मत बन और जाकर अपने कमरे की सफाई कर। तुझे कोई काम नहीं है, पूरे दिन बोलती रहेगी मम्मी ये बना दो वो बना दो। बस इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है। जून का महीना स्टार्ट हो जाता है और अब कविता और महक अपने नाना नानी के घर गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, जहाँ पर महक के नाना नानी उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। और वो दोनों गांव पहुँच जाते हैं और महक अपने नाना नानी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। रात को सारे इकट्ठे खाना खाने बैठते हैं। तभी महक कहती है, तो नानी जी, आपने हमारे लिए क्या बनाया है? मेरी गुड़िया रानी, तेरी माँ बता रही थी कि तुझे खीरे बहुत पसंद है, तो हमने खीरे की सब्जी, खीरे का हलवा और खीरे की चटनी बनाई है। अरे वाह नानी, यू आर द बेस्ट नानी इन द वर्ल्ड। थैंक यू नानी। अरे हमारी गुड़िया रानी, ले बेटा खा। सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। महक खीरे का हलवा खाती है, उसको हलवा बहुत पसंद आता है और वो नानी से कहती है, नानी ये हलवा तो बहुत ही लाजवाब है, आप मुझे ये हलवा बनाना सिखा दोगी? हाँ हाँ गुड़िया, जरूर सिखा दूंगी। हाँ हाँ सिखा देना, कुछ तो सीखेगी यहाँ रहकर। बस ये देखना कि आपके पैसे ना बर्बाद करती रहे। आप 4-5 किलो खीरे लाना और ये बर्बाद करती रहेगी। अरे इसकी चिंता मत कर तू, अभी गर्मी का टाइम है तो इस टाइम पर खीरे बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए तेरे नाना ने खेत में खीरे उगा दिए हैं। जितना मर्जी खीरे खाती रहियो। अगले दिन महक अपनी नानी के साथ खीरे के खेत में जाती है और वहाँ खीरे देखकर वो बहुत खुश होती है और वो टोकरी भरकर खीरे तोड़ लेती है। अब छुट्टियाँ खत्म करके महक वापस अपने घर आ गई। महक गांव से बहुत सारे खीरे भी लेकर आई। एक दिन महक किचन में खीरे का जूस बना रही थी, तभी उसकी माँ आकर महक को कहती है, ओ महारानी, आज क्या खुराफाती कर रही है तू? वो माँ, मैं ना खीरे का फेस पैक बना रही हूँ। हे भगवान, अभी तक तो तू बस खीरे से खाने की चीजें बना रही थी और अब फेस पैक भी बनाने लगी। हाँ हाँ माँ, आपको पता है जितना खीरा खाने के लिए फायदेमंद है, उतना ही फेस पर लगाने से भी फायदा होता है। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी पड़ोसन सरला की आवाज आती है। दोनों बाहर जाती हैं और कविता कहती है, हाँ बोल सरला, क्या हो गया? अब तेरे घर में किस चीज की कमी आ गई? अब तुझे क्या चाहिए? क्या बात कर रही है कविता? आज मैं कुछ लेने नहीं आई, तुझे कहीं ले जाने आई हूँ। कहाँ जाना है मुझे? अरे देखना, मेरे चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ हो गई हैं और कितनी टैनिंग भी हो गई है। सरला बोल ही रही थी कि तभी महक एक कटोरी में फेस पैक लेकर आती है और कहती है, अरे आंटी जी, पार्लर जाने की जरूरत ही क्या है? ये लीजिए, इस फेस पैक को रात में लगाकर सो जाना। देखना कैसे 8 दिन में आपका चेहरा ग्लो करेगा। दिन निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद सरला कविता के घर आती है और महक को शुक्रिया बोलकर चली जाती है। तभी कविता महक को कहती है, तू तो सही बोल रही थी कि खीरे लगाने से ग्लो आता है। देख सरला का चेहरा कैसे चमक रहा है। अब से मैं भी खीरे का फेस पैक इस्तेमाल करूंगी। हाँ माँ, खीरे खाने से और लगाने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भी उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जितना की जरूरत हो। ज्यादा करने से नुकसान भी हो जाते हैं। सुहानी कॉलेज से घर आती है और आकर सोफे पर लेट जाती है तो उसकी माँ नीतू उससे कहती है, अरे बेटा उठ जा और खाना खा ले। मुझे नहीं खानी कोई हरी सब्जी। पता है मुझे, इसलिए मैंने आज तेरे लिए पनीर की सब्जी बनाई है। क्या पनीर? फिर तो जल्दी से ले आओ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तू जाकर हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। इतना कहकर नीतू खाना लेने रसोई में चली जाती है और सुहानी भी हाथ मुंह धोने अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद नीतू और सुहानी खाना खाने बैठते हैं।
तभी सुहानी सब्जी देखकर कहती है, माँ ये कैसी पनीर की सब्जी है? कैसे मतलब? मतलब इसमें पनीर तो कोई दिख नहीं रहा, बस आलू ही दिख रहे हैं। और पनीर में आलू कौन डालता है? अरे तो कहाँ से लाऊं इतना सारा पनीर? पता भी है तुझे पनीर कितना महंगा है। इतनी महंगाई में एक तो तुझे पनीर बनाकर खिला रही है और फिर भी तू ड्रामे कर रही है। इसमें पनीर के इत्तू इत्तू से पीस है, नजर ही नहीं आ रहे। दिख तो रहे हैं, देख जरा। सुहानी आगे बहस नहीं करती और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुहानी अपनी सहेली मोनिका के साथ कॉलेज से घर आ रही थी, तो रास्ते में उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है। तो मोनिका सुहानी से कहती है, देख सुहानी, रेस्टोरेंट, वहाँ चलते हैं और कुछ खाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। सुहानी और मोनिका उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जाकर मोनिका सुहानी से कहती है, देख सुहानी, यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बता तू क्या खाएगी? मुझे पहले सारी चीजें देख तो लेने दो। सुहानी सभी चीजों को देख रही थी कि तभी उसकी नजर पनीर टिक्के पर जाती है और वो मोनिका से कहती है, मोनिका देख वो क्या है? ये तो पनीर टिक्का है। इसे मसाले में अच्छे से सेक कर बनाया जाता है। चल हम भी पनीर टिक्का खाते हैं क्योंकि मुझे पनीर बहुत पसंद है। हाँ चल खाते हैं। मोनिका और सुहानी पनीर टिक्का ऑर्डर करके खाने लगती है। ओह वाओ, वंडरफुल यार, क्या टेस्ट है इसका। इससे अच्छी डिश तो मैंने कभी खाई नहीं है। हाँ ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। अब मोनिका और सुहानी पनीर टिक्का खाकर वहाँ से चली जाती हैं। सुहानी को पनीर टिक्का बहुत पसंद आता है और अब वो अपनी सहेली के साथ रोज पनीर टिक्का खाने जाती। एक दिन सुहानी घर पर पनीर लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ये लो पनीर और इसका पनीर टिक्का बना दो। अरे वाह, आज तू पनीर लाई है, ला दे मैं बना देती हूँ। और हाँ नीतू, मुझे तुझे एक बात बतानी थी। तेरे लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया था, तू उन्हें बहुत पसंद आई है और लड़का भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने हाँ कर दी रिश्ते के लिए। अब जल्दी से तेरी शादी कर देंगे हम। माँ इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, ये बिल्कुल सही उम्र है। अब ज्यादा मत बोल, तू बैठ, मैं भी तेरे लिए पनीर टिक्का बना कर लाती हूँ। नीतू जाती है और सुहानी के लिए पनीर टिक्का बना कर ले आती है और कहती है, ये ले सुहानी बेटा, तेरे पनीर टिक्का। ये क्या माँ, इसमें पनीर कहाँ है? अरे दिखाई नहीं देता क्या तुझे? ये तो दिख रहा है पनीर। माँ आपने इसमें पनीर के इतने पतले पतले स्लाइस क्यों डाले हैं? आपको पता है ना पनीर टिक्के में पनीर के बड़े बड़े स्लाइस होते हैं। उनके पास तो कितना सारा पनीर होता है, इसलिए वो डालते हैं, हमारे पास नहीं है। माँ मैं भी तो कितना सारा पनीर लाई थी। तो क्या सारा डाल देती? वो तो अभी हमारे 4 बार सब्जी बनाने के लिए हो जाएगा। माँ तुम हर चीज में कंजूसी क्यों दिखाती हो? इससे अच्छा तो मैं खुद बना लेती। और क्या सब लुटा दूं? अभी तेरी शादी भी तो करनी है और तू भी खाना बनाना सीख ले। अब तेरी शादी में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब सुहानी खुद ही घर पर पनीर टिक्का लाकर पनीर टिक्का बना लिया करती। इसके अलावा भी वो पनीर की बहुत अलग अलग चीजें बनाया करती। ऐसे ही समय बीतता है और सुहानी की कुछ ही दिनों में एक सुनील नाम के लड़के से शादी हो जाती है। सुहानी विदा कर ससुराल आती है। सुहानी की सारी रस्में तो हो चुकी थी, अब बारी थी खाना बनाने की रस्म की, जिसके लिए उसकी सास उर्मिला उसको कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ अब जाकर सबके लिए कुछ मीठा बना लाओ। जी माँ जी। सुहानी कुछ देर में हाथों में खाने की ट्रे लिए बाहर आती है। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं और वो सभी को खाना परोसना शुरू करती है, जिसे देखकर उर्मिला कहती है, अरे बहू आज तो तुमने कुछ मीठा बनाना था, तो तुम ये क्या बना लाई? माँ जी मीठा तो सब बनाते हैं, मैंने सोचा कुछ अलग बनाती हूँ, इसीलिए मैंने आप सबके लिए स्पेशल पनीर टिक्का बनाया है। ये तो तुमने अच्छा किया, मुझे तो वैसे भी मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे क्या, जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। सब लोग पनीर टिक्का खा लेते हैं और सुहानी की खूब तारीफ करते हैं। अब ऐसे ही अगले दिन सब लोग खाना खाने बैठते हैं। उर्मिला जैसे ही खाने को देखती है तो कहती है, बहू आज ये क्या बनाया है? जी तंदूरी पनीर टिक्का है। सुहानी अब क्या तुम हमें रोज रोज पनीर टिक्का खिलाओगी? नहीं नहीं सुनील जी, मैं आपको रोज पनीर से बनी अलग अलग चीजें खिलाऊंगी। सुहानी ऐसे ही रोज पनीर से बनी नई नई चीजें बनाती। कुछ दिन बीतते हैं। ऐसे ही एक शाम सभी लोग खाना खा रहे थे और उस दिन भी सुहानी ने पनीर की ही सब्जी बनाई थी, जिसे देखकर उर्मिला सुहानी से कहती है, बहू लगता है तू हमें भिखारी बनाकर छोड़ेगी। क्यों, क्या हुआ माँ जी? अरे जब तू ऐसे रोज रोज पनीर ही पनीर बनाएगी तो एक दिन तो हम बिल्कुल ही लुट जाएंगे। पता भी है तुझे पनीर कितना महंगा चल रहा है। हाँ सुहानी, माँ एकदम सही बोल रही हैं।
तो कोई बात नहीं, आप लोग मत खाइए, मैं खा लूंगी। इतना कुछ सुनने के बाद भी सुहानी अभी भी पनीर खाना नहीं छोड़ती, बल्कि वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा पनीर खाने की आदी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन सुहानी को अचानक एक कॉल आता है और सुहानी भागती हुई अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मेरे पास किसी का फोन आया है। कोई कह रहा था कि सुनील जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हे भगवान, मेरा बच्चा। चल बहू, मैं भी चलती हूँ। उर्मिला और सुहानी सुनील के पास हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ डॉक्टर से सुनील के बारे में पूछते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें सुनील की हालत के बारे में बताता है। फिलहाल तो आपका बेटा ठीक है, लेकिन हमें जल्दी उनका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, कहीं देर ना हो जाए। जी वो तो हम कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, हम अभी सारे पैसे भर देंगे। ठीक है, आप पहले पैसे भर दीजिए, फिर हम ऑपरेशन चालू करते हैं। उर्मिला अपने घर के सारे पैसे लेकर आती है, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं होते। इसीलिए उर्मिला और सुहानी अपने अपने गहने तक बेच देती है और किसी भी तरह से पैसे पूरे करके हॉस्पिटल में जमा करवाती है और सुनील का ऑपरेशन हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद सुनील थोड़ा ठीक होकर घर वापस आता है। सुनील का एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, इसीलिए अब वो कुछ काम भी नहीं कर पाता था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में पैसों की दिक्कत होने लगती है। अब सुहानी भी पैसों की कमी होने की वजह से पनीर टिक्का खाना छोड़ देती है। एक दिन सुहानी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे घर में एक साथ इतनी परेशानी कैसे आ गई। हाँ बहू, तू सही कह रही है, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। माँ जी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो एक दिन रोड पे आ जाएंगे। करना तो पड़ेगा, पर हम करेंगे क्या? और अगर हम बाहर गए तो सुनील का ध्यान कौन रखेगा, घर का ध्यान कौन रखेगा? माँ जी, आपने तो मेरे हाथों का पनीर टिक्का खाया है, आपको उसका स्वाद कैसा लगता है? हाँ खाया है, और उसका स्वाद भी अच्छा होता है। माँ जी, क्यों ना मैं घर के पास ही एक छोटी सी पनीर टिक्के की दुकान खोल लूं, इससे घर में आर्थिक सहायता भी हो जाएगी, मैं आपका, सुनील जी का और घर का भी ध्यान रख लूंगी। हाँ बहू, आइडिया तो अच्छा है और मुझे विश्वास है तेरे हाथ का पनीर टिक्का सबको बहुत ही पसंद आएगा। अब सुहानी और उर्मिला मिलकर छोटी सी पनीर टिक्के की दुकान खोलती हैं और वो अपने घर के साथ साथ दुकान को भी अच्छे से संभालती हैं। देखते ही देखते उनकी दुकान पर बहुत ग्राहक आने लगते हैं। सभी को सुहानी के हाथ का पनीर टिक्का बहुत पसंद आता है, जिसके कारण कुछ ही समय में उनके सर पर आई मुसीबतें हल होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।